Good morning, student. Today I will you teach chapter third. So student, chapter third का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था. सेकंड पार्ट आपको मैंने यहाँ पर छोड़ा था. फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स. सो स्टूडेंट, आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है पहले किसानों और चरवाहों के बारे में पता लगाना. सो turn to map to page number 14. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in northwest in present day Kashmir and in ईस्ट एंड साउथ इंडिया. सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बताया गया है कि मानचित्र 2 और मुड़े हुए पृष्ठ में आपको यहाँ पर 14 पृष्ठ पर दिखाऊंगी. वहाँ नीले वर्ग यानी नीले स्क्वायर में आपको प्रत्येक एक साइड को चिन्हित करता हुआ एक ही पुरातात्विक विदों से शुरुआत जो वहाँ पर शुरुआती होती है किसानों और चरवाहों को प्रमाण मिले हुए हैं. ये पूरे उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट्स यानी पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं. कुछ सबसे महत्वपूर्ण और उत्तर पश्चिम से वर्तमान में कश्मीर में है और पूर्व और दक्षिण में भारत में. सो स्टूडेंट, मैं आपको पेज नंबर 14 दिखाती हूँ. आप यहाँ पर देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजी साइट्स आपको यहाँ पर ब्लू स्क्वायर में ये शो किए गए. सो आपको बताया गया है स्टूडेंट कि यहाँ उत्तर पश्चिम से वर्तमान कश्मीर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं एंड पूर्व और दक्षिण से भारत में आपको ये सारे दिखाई दे रहे हैं. आप यहाँ पर ब्लू स्क्वायर में इनको ये आपको शो किए गए हैं सम इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी साइट्स. ओके स्टूडेंट, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट वर settlements to farmer and herders, scientists study evidence. यह पता लगाने के लिए कि क्या यह स्थल किसानों और चरवाहों की बस्ती थे, वैज्ञानिक सबूतों का अध्ययन करते हैं. चलो आगे देखते हैं कि ये राइट है. Of plants and animal bones, one of the most exciting find includes remains of burnt grains. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinents. They can also identify the bones to different एनिमल. यहाँ पर आपको पौधे और जानवरों की हड्डियों से सबसे रोमांचक खोजों में से एक जले हुए अनाज के अवशेष शामिल हैं, यानी ब्रंट ग्रेन्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं. इन्हें गलती से या जानबूझकर जला दिया जा सकता है. वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट इन अनाजों यानी ग्रेन्स को पहचान सकते हैं और हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट्स यानी उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में कई फसलें उगाई जाती हैं. वे विभिन्न यानी डिफरेंट जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, लुक एट द टेबल बिलो टू सी वेयर एविडेंस टू ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैव बीन फाउंड. नीचे दी गई लिस्ट यानी आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है. इस टेबल में हम देखेंगे कि पालतू जानवरों के अनाज और हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिले हमको. ग्रेन्स एंड बोन, अनाज और हड्डियाँ, और साइट्स वीट, बरेली, शीप, गॉट, कैटल. सो स्टूडेंट, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और पशु ये आप यहाँ पर देख रहे हैं. मेहरगढ़ यानी जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है. नेक्स्ट है आपका राइस, फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स यानी चावल और खंडित जानवरों की हड्डियाँ. ये आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं. कोल्डी हवा
यानी वर्तमान, जो प्रेजेंट में अभी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, राइस कैटल हूफ मार्क ऑन क्ले सरफेस, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है चावल यानी मवेशी मिट्टी की सतह पर खुर के निशान, ये कहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट? महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यानी महागरा में, जो कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में है। वीट एंड लेटिल, ये आपको यहाँ पर गेहूं और दाल है, जो कि गुफकराल इन प्रेजेंट इन कश्मीर, जो कि प्रेजेंट में कश्मीर में है। वीट एंड लेंटिल डॉग कैटल शीप गॉट बफेलो, आपको यहाँ पर ये बताया गया है स्टूडेंट, ये कहाँ पर है? हमारे बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि कश्मीर में है। वीट ग्रीन ग्राम वरेली बफेलो ऑक्स, सो स्टूडेंट ये आपको चिंदर्द इन प्रेजेंट डे बिहार, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट, मिलेट कैटल शीप गॉट पिग, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेलूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। नेक ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल शीप पिग, आप प्लेयमपल्ली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। These are just some of the sites from which grains and bones have been फाउंड, यानी आपको यहाँ ऐसे स्थान हैं जो जहाँ से अनाज और हड्डियाँ निकलती हैं। ये लिस्ट में आपको यहाँ पर वे स्थान बताए गए जहाँ से हमारी ग्रेन्स और बोन्स हमको ढूंढने में मिलती हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट, टूवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ, यानी एक व्यवस्थित जीवन की ओर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स और हाउसेस at some sites, for instance in Mizoram in present day Kashmir, people built pit house which were dug into the ground with a step leading into them. These may have provide shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside the outside the huts, which suggest that depending on the weather people could cook food either indoor and outdoor. सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बताया गया है, यानी जो हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको कुछ स्थलों पर हर्ट्स हाउस के निशान मिले। एग्जाम्पल के लिए वर्तमान कश्मीर में वुजर होम में, यानी जो वुजर होम है वहाँ के लोगों को गड्ढे में घर बनाए जो ज़मीन में खोदे गए थे, जिनमें सीढ़ियाँ थीं। ये ठंड के समय में अपना शेल्टर यहाँ पर मतलब कर सकते थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी जो हमारे पुरातत्वविदों ने हट के अंदर एक बाहर खाना पकाने के लिए वहाँ पर उन्होंने चूल्हे बनाए, जिससे पता चलता है कि मौसम के आधार पर लोग अंदर या बाहर खाना बना सकते हैं। उन्होंने ये आइडिया लगाया था कि एक गड्ढा अंदर या बाहर खाना बना सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ पिट हाउस। ड्रॉ अ पिट हाउस, एक गड्ढा करें, यानी एक गड्ढा, पिट माने गड्ढा। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ईयरली Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plants produce. Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousand years later. At the some time tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones. So student, इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि कई स्थलों पर पत्थरों के औजार मिले, जिनमें कई पुरापाषाण काल, बायोलिथिक में पुरापाषाण काल के औजार
से बहुत ही डिफरेंस थे। सो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये नायोलिथिक बताया गया है, नव पाषाण काल कहा जाता है। उनमें से वे उपकरण शामिल हुए जिन्हें बारीक काटने के लिए पॉलिश किया गया और अनाज और अन्य पौधों के लिए इनको शामिल किया गया था, उसमें मिलाया गया था। कई हजार साल बाद आज भी अनाज पीसने के लिए मोटार्ड और मसूल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट? मोटार्ड एंड मसूल का उपयोग किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं, आपने अनाज की जो चक्कियां देखी हैं उसमें हमारे पत्थर लगे होते हैं, वो इसी यानी अनाज को पीसने का काम करते हैं। साथ ही पुरापाषाण काल के औजार निर्माण का उपयोग होता है और हमें रिमेंबर है कि कुछ औजार हड्डियों से भी यानी बोन्स से भी बने हैं। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाया गया है न्यू स्टोन टूल्स, कंपेयर दीज विद टूल्स। सो ऑन पेज नंबर 13 चैप्टर 2 कैन वी सी सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंस। सो स्टूडेंट आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 13 में आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टोन दिखाए गए हैं जो कि हमारे टूल्स बनाने के लिए काम आते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये स्टोन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको स्टोन दिखाई दे रहे हैं। मैनी काइंड ऑफ अर्थन pots have also been found. These were sometime declared and were used for storing things. People began using pots. सो कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले, इन्हें कभी कभी सजाया जाता है और चीज़ों को इसमें संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जो कि लोग बर्तनों के उपयोग में इनको यूज़ में लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको यहाँ तक आज रीड करना है, बाकी का हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे।